यह बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल का चुनावी संग्राम, किसकी सरस्वती किसके राम, इस वक्त कम से कम पश्चिम बंगाल में और सूबे में कुछ यही सवाल गूंज रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में धर्म के नाम पर चुनाव प्रचार इस वक्त जोरों पर है और एक तरफ बीजेपी भगवान राम और जय श्री राम के नारे लगाकर अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, तो वहीं टीएमसी भी चुनाव में धार्मिक रंग देने में पीछे नहीं है। पहले टीएमसी ने मां दुर्गा पर दिलीप घोष के बयान को लेकर के बीजेपी पर हमला किया और अब सरस्वती पूजा को लेकर के टीएमसी और बीजेपी एक तरीके से आमने सामने और इनमें आर पार की जंग दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या बंगाल में धर्म के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, यानी बंगाल का चुनावी संग्राम किसकी सरस्वती किसके राम वाला दिखाई दे रहा है। दूध मांगो तो खीर देंगे, बंगाल मांगो तो चीड़ देंगे। सरकार এখানে যারা চালাচ্ছে তারা কখন সরস্বতী পুজো বন্ধ করে আবার কখন নিজেরা সরস্বতী পুজো করে। মহিষাসুর বধ মনে আছে তো? হ্যাঁ, এবার দিল্লির মহিষাসুরগুলোকেও আচ্ছা করে বধ করা হবে। बंगाल की जंग भीषण, श्री राम सरस्वती पर। मैं आपको वादा कराता हूँ, चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। जय श्री राम पर ममता गिरी, बंगाल में सरस्वती पर सरगर्मी। दीदी ऐसा बहुत अच्छा है, सच्चा बात करेगा, लेकिन दीदी को टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। दुर्गा पर टीएमसी का ऊंचा असुर, बंगाल चुनाव में महिषासुर। মহিষাসুর বধ মনে আছে তো? হ্যাঁ, এবার দিল্লির মহিষাসুরগুলোকেও আচ্ছা করে বধ করা হবে। सियासत का धार्मिक रंग, कौन जीतेगा बंगाल की जंग। कौन से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। भारत माता की। कभी धार्मिक नारेबाजी, कभी दुर्गा पूजा, तो कभी जय श्री राम के नाम पर बवाल। ये बंगाल है, यहाँ की सियासत में आपको संस्कृति और परंपराओं की खुशबू मिलेगी तो महापुरुषों के नाम पर राजनीति भी दिखेगी। बंगाल का चुनावी अखाड़ा सज चुका है और नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। धर्म के नाम पर वोटों का गुणा भाग भी दिखाई देने लगा है, लेकिन इन सब के बीच बंगाल में देवी देवताओं के नाम पर भी जंग हो रही है। कोलकाता में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने जय श्री राम के नारे का विरोध क्या किया कि बीजेपी ने टीएमसी पर राम विरोधी होने का ठप्पा लगा दिया। धार्मिक एजेंडे पर आगे बढ़ रही बीजेपी को ममता ने मानो बड़ा मुद्दा दे दिया। चुनावी सभाओं में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जय श्री राम के नारे लगाने लगे। उधर राम के नाम पर बैकफुट पर चल रही टीएमसी को अचानक संजीवनी मिल गई। ममता की पार्टी दुर्गा और सरस्वती की पूजा के नाम पर फ्रंट फुट पर खेलती हुई दिखाई देने लगी। पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग इस बार धर्म का तड़का लग चुका है। बीजेपी टीएमसी को जहां जय श्री राम के नारे पे घेर रही है, तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी बीजेपी को सरस्वती और दुर्गा के नाम पर घेरने की कोशिश कर रही है। टीएमसी ने इस बार बंगाल के चप्पे चप्पे पर सरस्वती पूजा के पंडाल लगाए, कई जगह तो झांकी भी निकाली गई। यानी टीएमसी ने सरस्वती पूजा के जरिए तुष्टीकरण की छवि से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की। ये लाइट माने फिलिप और पगला माने दिलीप, उसका मालूम ही नहीं है कौन दुर्गा है, वो गाली दे दिया। बीजेपी को एक बात हम कहने चाहते हैं, धर्म पूरे मुझे मत सिखाओ, खेला कैसा किया जाएगा तुम लोग को हम लोग सिखा देंगे, इंतजार करो। लक्ष्मण रेखा ड्रॉ हो गया, अभी खाली टाइम की बात है। दूध मांगो तो खीर देंगे, बंगाल मांगो तो चीड़ देंगे। हालांकि मौका सरस्वती पूजा का था, लेकिन टीएमसी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के दुर्गा पर
विवादित बयान का बहाना बनाकर बीजेपी को सवालों में खड़ा किया। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने ममता की तुलना दुर्गा और बीजेपी की महिषासुर से कर दी। जो दुर्गा देवीर 14 पुरुषের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই, দুর্গাকে কে জানে, কে চেনে, তাই নাকি? দুর্গাকে কে জানতে চেনে? মহিষাসুর বধ মনে আছে তো? হ্যাঁ, এবার দিল্লির মহিষাসুরগুলোকেও আচ্ছা করে বধ করা হবে। दरअसल एक प्रोग्राम में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने दुर्गा पर बयान क्या दिया, सियासी दंगल शुरू हो गया। बाद में दिलीप घोष अपने बयान पर सफाई देते हुए दिखाई दिए। তারা কখন সরস্বতী পুজো বন্ধ করে আবার কখন নিজেরা সরস্বতী পুজো করে। সরস্বতী পুজো বন্ধ করে দিয়ে পাপ করেছিলেন, তারা প্রায়শ্চিত্ত করার দিন এসে গেছে। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिलीप घोष के बयान को दुर्गा विरोधी बताकर टीएमसी ने जोर शोर से प्रचार किया। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में जय श्री राम का नारा दिया तो टीएमसी ने सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा को चुनावी मुद्दा बना लिया। दुर्गा पूजा पर दिलीप घोष का बयान ने टीएमसी के लिए संजीवनी का काम किया, जिसके बाद अब टीएमसी सरस्वती पूजा के जरिए सियासी जंग को धार्मिक रंग देने का काम कर रही है। हालांकि बीजेपी टीएमसी के सरस्वती पूजा को चुनावी स्टंट करार दे रही है। बीजेपी के मुताबिक बंगाल पूजा के नाम पर टीएमसी सिर्फ दिखावा कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री किसी एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए उन्होंने विसर्जन का दिन बदल दिया, आदेश जारी कर दिया कि आपको दुर्गा पूजा का विसर्जन इतने तारीख को करना होगा, इतने तारीख को आप नहीं कर सकते हैं। ये इस तरह के कई उदाहरण बंगाल की जनता ने देखा है। इस तुष्टीकरण की राजनीति का प्रतिवाद करने पर ही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सांप्रदायिकता का आरोप लगता है। टीएमसी तो भले ही सरस्वती पूजा और दुर्गा के नाम पर बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन बीजेपी ने बंगाल में एंट्री जय श्री राम और दुर्गा पूजा के साथ की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण के शिला पूजन में जय सिया राम का नारा लगाया था। गृहमंत्री अमित शाह बंगाल की रैलियों में जय श्री राम का उद्घोष करते रहे। पार्टी अध्यक्ष नड्डा भी जय श्री राम कहकर हुंकार भर रही हैं। इसके अलावा गृहमंत्री शाह ने पिछले दिनों बंगाल दौरे पर देवी मंदिरों में पूजा की थी। जेपी नड्डा भी कोलकाता के काली घाट में पूजा करके मां काली के नाम का जय घोष कर चुके हैं। ये बीजेपी का सॉफ्ट हिंदुत्व है, जो सिया राम से श्री राम तक और मां काली से दुर्गा तक हर भक्त को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की तरह देखा जा सकता है। धार्मिक मान्यता और उससे मानने की आजादी किसी का भी निजी अधिकार और व्यक्तिगत का मामला है। इसे राजनीतिक में इस्तेमाल से बचना चाहिए, लेकिन जब धर्म के नाम पर सियासत होती है तो समाज और राष्ट्र दोनों के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए बीजेपी और टीएमसी दोनों को ही राम और दुर्गा के नाम पर सियासत करने के बजाय मुद्दों की बात करनी चाहिए। यानी इस बार बंगाल चुनाव में हर रंग दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ मुद्दों की बात है तो दूसरी तरफ धार्मिक सियासत का रंग भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखना यह है कि बंगाल में चुनाव में कौन सा मुद्दा किस पर भारी पड़ता है। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा, मुर्शिदाबाद से मनाली दत्ता, आसनसोल से अमरदेव पासवान के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। नमो सरस्वती महाभागे विद्या